जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? भगवान से ये विनती करती हूँ कि आप सब सही हों, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हैं और कोई नहीं चाहता कि परिवार में हमारे किसी को कुछ हो। तो बस भगवान की दया आप सब पर बनी रहे, मेरे कान्हा जी की, मेरे भोलेनाथ की। तो बनाने जा रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ मूली का साग। एक्चुअली में क्या है कि फ्रेंड्स, आज ना हाफ डे था बच्चों का, तो श्रेयांशी ने जाने से मना कर दिया क्योंकि आज कुछ पढ़ाई नहीं होती है, खाली कुछ था आज। हाँ, इनके निबंध लेखन प्रतियोगिता थी, तो जिसकी वजह से वो नहीं गई है क्योंकि कह रही थी कि छोटी क्लास की थी और बुलाया सबको था वहाँ पर। एक्चुअली इन लोग को मॉनिटर है ना, ये लोग अपनी क्लास का, तो इन लोग को वहाँ पे ज़्यादा रुकना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो कहती है कि इतने में मैं अपना वर्क कर लूँगी, मुझे करना है, इंग्लिश का वर्क करना है, हिंदी का भी करना है। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो फिर रुक जाए। तो इसकी फ्रेंड भी आने वाली थी आज, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आ जाएगी तो वो भी आ जाएगी। और ये चाय रखा है मैंने, एक तरफ बना रही हूँ मूली का साग, इनके लिए खाली बना रही हूँ। और बाकी इसकी जो मूली बची है उसके पराठे बनेंगे। तो मैंने पत्तों का साग बनाया, थोड़ी सी एक दो मूली काट दी थी इसमें छोटी छोटी। और एक तरफ चाय बन रही थी। चाय एक्चुअली में चाय में प्रॉब्लम ये हो गई, मैंने ना चाय पत्ती ज़्यादा ऐड कर दी थी, इस वजह से चाय में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी। बाकी सब सही था। और बताइए मैं साड़ी पे कैसी लग रही हूँ? मुझे साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रेंड। मुझे ही नहीं, मुझे कोई भी लेडी हो साड़ी बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं ही अच्छी लगती हूँ, मुझे साड़ी हर एक के ऊपर अच्छी लगती है, कोई भी पहने। तो मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना। शादी से पहले भी मैं, दीदी मेरी जब शादी उसकी हुई थी तो मैं उसकी साड़ियाँ ले लेके पहनती थी, लेकिन पहनना तब भी नहीं आया था मुझे। शादी के बाद मुझे बहुत दिक्कत हुई साड़ी पहनने में, मुझे आती ही नहीं थी पहनने। और अब जानते ही हैं गाँव में मेरा ससुराल है। जल्दी आओ। आओ ना। नहीं आ रही ना, नहीं आ रहे। बदमाश है ये तो। गाली दे दी है। देखो फ्रेंड, गाली दे रही हूँ मैं? वीडियो बना दी मैंने, अब इसको स्टेटस पे डाल दूंगी। कुछ गाली थोड़ी होती है, कुछ गाली होती है ना, गाली अवंतिका ने सुनी नहीं, गांव में ले जाना पड़ेगा ना। और फ्रेंड्स, ये बना रही हूँ मैं मूली के पराठे। मैंने मूली कस ली थी। एक्चुअली नहाने के बाद मैं पूजा वूजा करके जल उल दे करके उसके बाद बैठ के मैंने मूली कस ली, फिर उसमें नमक डाल के रख दिया था। और फिर अदरक और मिर्च को मैंने कटर में ही काट दिया था। तो उसी के पराठे बना रही हूँ मैं। सियांसी की फ्रेंड भी आई हुई है, मैंने कहा चल तुम दोनों खा लेना, मैं बना दे रही हूँ। तो वो खाना खा करके, जिसमें 2 पराठे बड़ी मुश्किल से खाए थे मूली के, और सियांसी ने खाए थे 2-3 उसने भी खाए थे। उसका मन नहीं था खाने का, अभी इसको करते भूख नहीं है। फिर भी मैंने कहा बच्चा तो जिस टाइम पे खाती है उसी टाइम पे खा ले, तो उसी के लिए बना रही हूँ मैं। अभी मैं इन दोनों को खिला के फिर मैं खाऊंगी आराम से बैठ करके। तो वही बात हो रही थी, वो कह रही थी कि सियांसी कहती है कि मैं ब्यूटिशियन बनूंगी, हेयर स्टाइल बनाऊंगी सबकी। हमने कहा पहले खुद की तो कर ले वो। इसी बात पे हंसी उसी हो रही थी हम लोगों में। हमने खुद की तो करती नहीं है वो। तुमको इनविटेशन चाहिए था, तो फोन किया नहीं है? अपने फोन नहीं करता कि आंटी कैसी हैं, तबीयत ठीक है नहीं है, हैं? चलो तब तो तुम्हारे पास वो व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं थी ना, उसकी कॉलिंग थी। अरे तो भी इधर रहता ना, काम कर रही हो? अरे उससे कौन सा काम करा रही है? टमाटर काट रही हैं? हाँ, क्या टमाटर काट रही है और क्या कर रही है? उससे करा दी सारा काम। ओहो, तेरे से नहीं सारा कहा, काम नहीं करती, उससे क्या कराएगी सारा काम? करना नहीं चाहती मैं। जिस दिन हर्षित घर में रहेगा और सियाम से रहेंगी कहाँ है हर्षित, कहाँ है? स्कूल में, वो नहीं रुकता घर में। तो फ्रेंड्स, ये हैं सियांसी के दोस्त, ये तीनों आए हैं। कई दिन से इन लोगों की डिमांड थी कि मैं, मुझे आंटी के आट के आलू के पराठे खाने, क्योंकि इन लोगों ने कभी खाया था स्कूल में, मैंने बना के दिया था सियांसी को लंच में। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बना देती हूँ, आज उन सबको बुला, तो छुट्टी भी है। वो सब संडे को आने को करते, मैंने मना किया था इन संडे को नहीं। देखिए आलू फ्राई कर रही हूँ मैं, कि बच्चों के लिए बना दूंगी। और अभी जो पहली वीडियो देखा उसमें मैं आलू छील रही हूँ और बच्चों से बात भी कर रही थी मैं। तो ये देखिए, तो यही मैं छील रही थी। और ये मतलब इसको फ्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि ठंडियों में मैं थोड़ा कम फ्राई करती हूँ, गर्मियों के आलू में फ्राई करती हूँ थोड़ा सा। लेकिन ये था कि आलू के पराठे, वो वाला आलू नहीं था, मीठा वाला एक होता है, खसखस वाला होता है। ये आलू सही था, पराठे अच्छे लग रहे थे इसके। और ये है सुबह का टाइम फ्रेंड, मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्जी, क्योंकि दीबू को जाना है आज, बच्चों को तो छुट्टी है। खैर कोई बात से कोई त्यौहार था, मुझे याद नहीं आ रहा है।
तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ। तेल एक्चुअली मैंने बोतल में निकालना मैं भूल गई, कल मुझे पता था कि तेल नहीं है बोतल में। तो ये हमारे यहाँ सिर पे लगाने के लिए आता है, मतलब ओरिजिनल तेल है, बिल्कुल प्योर तेल। ये कोल्हू जहाँ से पेरा जाता है वहाँ से लेकर के आते हैं हम लोग, सिर पे लगाने के, सिर दर्द होता है तो लगाते हैं इसको। तो वही है। और कुकर रख दिया है मैंने गैस पे। आज जाना है, आज है नहीं, आज नहीं है, कल है देव उठनी एकादशी और आज है तुलसी जी का विवाह। यानी कि हाँ, बिल्कुल आज ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। ये सुबह का वीडियो है, बिल्कुल आज का ही वीडियो मैं आप तक ये पहुँचाऊँगी। तो ये बना रही हूँ मैं आलू परवल की सब्ज़ी इनके लिए, क्योंकि और कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आलू का बैटर बचा हुआ है कल का पराठे का, और मूली का भी थोड़ा-सा बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, क्यों बेफालतू ज़रा सब्ज़ी बना के उसको वेस्ट करना। वही बन जाएगा, बच्चे खा लेंगे, फिर दोपहर को देखते हैं क्या बनता है। वैसे भी आज तुलसी जी का विवाह करना है, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ मुझे मीठा बनाना पड़ेगा। चाहे अभी बनाऊँगी, चाहे शाम को बनाऊँगी, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है कि मैं अभी ही बनाऊँगी। वैसे भी तुलसी जी के लिए मैंने मिठाई मँगा रखी है। आज सुन रही हूँ मैं खाटू श्याम जी का बर्थडे है, तो उसी के लिए मैं सोच रही हूँ खीर बना दूँगी। तो उसी के लिए मैं सब्ज़ी बना रही थी, और देखूँगी अभी माता के सुहाग के सामान लानी है मुझे तुलसी जी के। तो उसी के लिए तुलसी जी मैं पहले भी मेरे घर में तुलसी रहती थी, लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट से उनकी पूजा नहीं करती थी। जल देती थी, कभी नहीं देती थी, ऐसा होता था मेरे साथ। बहुत लापरवाह थी मैं, लेकिन अब सुधार आया है। मुझे बहुत प्रेम है तुलसी जी से, बहुत ज़्यादा प्रेम है। तुलसी जी को पौधा नहीं है मेरे लिए सिर्फ़। अगर उनकी एक पत्ती टूटती है ना मुझसे रगड़ खा के या कहीं भी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उससे। पता नहीं क्या अटैचमेंट है मेरा अध्यात्म जैसी चीज़ों से, जैसे कान्हा जी से, शिव जी से, या इंसान से भी मेरा उतना ही है। कोई भी है अगर तकलीफ़ में है, तो फिर चाहे वो कोई भी दुश्मन भी हो, तो भी मैं उसकी कद्र कर दूँगी, उसकी सेवा कर दूँगी, ये है मेरे अंदर। और वही तुलसी जी के साथ जैसा होता है कि श्रीराम जी हर से कुछ भी करेंगे, उठा के रख देंगे सीढ़ी। दूबी जी सबसे ज़्यादा लापरवाह हैं, वो कहीं भी रख देंगे, सोचेंगे कि हाँ पैर छू रहा है, निकलने में बार-बार हमारे से टक्कर खा रही हैं वो। बड़ी है ना, हमारे जो गमला है, गमले के हिसाब से तुलसी जी बहुत बड़ी हैं। तो थोड़ा-सा ये लगता है कि पत्तियाँ ना झड़ जाएँ, इनको चोट ना लग जाए, पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसे ही एहसास होता है, भगवान जाने क्यों होता है। तो वही है, उनका विवाह करना है मुझे, तो भाई जैसे मैं उनको प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, वैसे ही उनका प्रेम से विवाह भी करूँगी अच्छे से, जितना मेरी औकात दी है मेरे बाबा ने। और सब्ज़ी बन रही है, और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत लंबी साड़ी है मेरे लिए, मेरी हाइट हेल्थ आप देख ही रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छी साड़ी है। तो ये कुकर में सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ, और ये हर्षित कर रहे हैं कपड़ा प्रेस करने की तैयारी। इनको तो उतारना ही महाभारत है बिस्तर से। तो ये देखिए, इधर मैंने अभी बर्तन माँजते जा रही हूँ। कुछ बर्तन तो हर्षित माँजता है, हरदम जूठे ही रहते हैं इसके बर्तन। इसके बर्तन माँजने के बाद मुझे कम से कम किचन में आधा घंटा तो मेरा ऐसे ही वेस्ट जाता है। कभी कुकर साफ़ नहीं रहेगा, कभी ढक्कन साफ़ नहीं रहेगा कुकर का, कभी थाली साफ़ नहीं रहेगी, कभी कलछुल साफ़ नहीं रहेगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है ये। सुबह का काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि बार-बार माँज-माँज के काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये यार मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि श्रेयांशी का भी मन था, मेरा भी मन था। तो ये पानी डाल रही हूँ मैं, सस्पेन में पानी रखूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध है, लेकिन दूध इस समय चाहिए मुझे खीर बनाने के लिए। तो 1.5 लीटर दूध मंगाऊँगी मैं, आधा लीटर और जो कल का दूध है उसको मिला कर के खीर बना दूँगी। और ये सब्ज़ी बना रही हूँ, ये देखिए। और दूध से खीर बना दूँगी और एक दूध उबाल दूँगी, जैसे पीने-वीने के लिए वही हो जाता है। तो यही कर रही हूँ मैं। टमाटर डाल दिया है मैंने, मसाले डाल दिए, नमक डाल के फटाफट इसको मैं वो पानी डालूँगी और बंद करूँगी, ताकि जल्दी से खाना बन जाए। और हम लोग को जाना नहीं है कहीं, बच्चों को जाना नहीं है कहीं, तो इतना जल्दी ज़रा दिक्कत है नहीं। तो ये मैंने कुकर में ढक्कन लगा दिया है, सीटी देगा। ज़्यादातर चाय रख दी है मैंने, पाउडर मँगाया है श्रेयांश से, बगल में ही रखा है उसने। अभी पाउडर डालूँगी मैं गिलास में, तब उसको घोलूँगी। पाउडर वाली चाय अच्छी लगती है और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये जो पतंजलि वाला पाउडर है उसमें मिठास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार एक चुटकी टेस्ट किया था, वो बिल्कुल आटे जैसा है। दूध है उसमें, लेकिन वो उसमें मिठास नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आप लैक्टोजिन या नेस्ले का जब दूध लाते हैं तो उसमें मिठास होती है, लेकिन नेस्ले में कम होती है। एक और आता था, एनी करके आता था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, एनेक्सप्रे करके आता था वो दूध का पाउडर वाला डिब्बा। तो उसमें भी मिठास नहीं होती थी, क्योंकि पापा लाते थे ना वो लोग, जब हम लोग छोटे-छोटे थे तब। तो मैंने देखा था, उसका टेस्ट करके देखा था, वो बिल्कुल ही नमकीन जैसा था, बिल्कुल हल्का-सा नमक था और बिल्कुल सादा। तो वो उसका भी चाय ठीक-ठाक बनती थी, लेकिन सबसे अच्छी चाय बनती है लैक्टोजिन की, क्योंकि इसका दूध बहुत ही अच्छा था, लेकिन प्योर समझ नहीं होता है, प्योर इसी शायद नहीं होता, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मैंने खाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लैक्टोजिन का दूध, मुझे तो बचपना याद आता है उसको देखते ही। तो हमारे तो अगर वो आ जाएगा तो बचेगा ही नहीं। देखिए कितना कोहरा है, अभी से फ्रेंड कुहेसा हो रहा है यहाँ पर। और श्रेयांशी आज ये बात कर रही थी, मम्मी बाहर कितना कोहरा हो रखा है, देखिएगा कुछ दिन से छुट्टी हो जाएगी, मतलब छुट्टी नहीं, टाइमिंग थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, बच्चों का 1 घंटा, आधा घंटा लेट हो जाएगा स्कूल। तो मैंने कहा चलो अच्छा ही रहेगा, थोड़ा लेट हो जाएगा तो काम ज़रा आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए कुहेसा, ठंड नहीं है,
खाली कुहेसा ही है, ठंड नहीं है फ्रेंड बाहर। ऐसा लग रहा है आप लोगों को देख के, लेकिन ठंड नहीं है, नॉर्मल है मौसम। लेकिन ठंड शायद शुरू हो रही है, इस वजह से कुहेसा है मुझे लग रहा है। और दुबी जी नाश्ता कर रहे हैं बैठ करके आराम से। और ये मैं किचन में रोटियां बना रही हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे कान्हा को भी दे दिया है मैंने। अब दुबी जी को लंच पर तैयार करना है, तो मैं हल्का हल्का सा तेल लगा कर, रिफाइंड लगा कर दे रही हूँ उसको कि जाके हवा में रख दे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए पराठे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।